We welcome you, dear viewers of the educators, in our new lecture on Phillips curve, but in the same series, inflation. और आप लोगों की जो डिमांड्स थी, जो फरमाइशें थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेसिकली इन्फ्लेशन पे कुछ टॉपिक्स और ज़्यादा कवर किए जाएं, तो उसी सीरीज़ को हम आगे लेके बढ़ते हैं इन्फ्लेशन की सीरीज़ को, जिसके अंदर फिलिप्स कर्व एक नया टॉपिक है। और कोशिश हमारी ये है क्योंकि MCQs पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो होने लगा है, तो हम लेक्चर को इस तरीके से डिलीवरेंस करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम MCQs, जो मोस्ट प्रोबेबल MCQs हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उन MCQs पे भी फोकस हम करते चलें। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट फिलिप्स कर्व। सो व्हाट इज़ बेसिकली फिलिप्स कर्व, के नाम फिलिप्स कर्व क्यों दिया गया? Basically, this Phillips curve was named after the British economist A.W. Phillips. He studied and founded some relation between employment, or you can say unemployment, and between the price levels or inflation. बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन के बीच में एक रिश्ते को स्टडी किया था A.W. Phillips ने 1958 में, और इस थ्योरी को थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट वे में उन्होंने समझा। बिटवीन द ईयर 1862 एंड 1957 उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। किस चीज़ का डेटा? ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द चेंज इन द मनी वेजेस, यू कैन से इन्फ्लेशन इन यूके में उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का बिटवीन द ईयर 1862 एंड 1957। और फिर 1958 में उन्होंने इन दोनों के बीच में एक रिश्ता पाया कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक कर्व की मदद से हम इसको समझते हैं। ऑन वाई एक्सिस वी विल शो द इन्फ्लेशन रेट्स इन परसेंटेज, एंड ऑन एक्स एक्सिस वी विल शो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन परसेंटेज। सो नाउ इफ यू सी द डायग्राम, द कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। बता दें हम इस बात को, इकोनॉमिक्स की एक बेसिक सी बात है, व्हाट इज नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व? Whenever the curve is negatively sloped, it implies that there is an inverse relationship between two variables shown on the different axes. मतलब ये कर्व हमें ये साबित कर रहा है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि दोनों कर्व्स दोनों एक्सेस पे अलग अलग दे रखे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। मींस इफ वन थिंग इंक्रीजेज द अदर थिंग विल फॉल एंड वाइस वर्सा। So the same thing is illustrated with the help of a diagram. This shows that the low unemployment rates can only be achieved at a higher inflation rates. अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब ये कि अगर सोसाइटी को अनएम्प्लॉयमेंट कम चाहिए, रोज़गार ज़्यादा चाहिए, तो सोसाइटी को हर हालत में हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और अगर लोग ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो पब्लिक हैज़ टू बेयर वन थिंग, आइदर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। इफ दे वांट हायर एम्प्लॉयमेंट्स या लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, देन दे हैव टू एक्सेप्ट हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एंड इफ दे वांट लेस लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दे हैव टू एक्सेप्ट हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन दूसरी चीज़ इस कर्व में और दिख रही है हमें कि जब इन्फ्लेशन रेट देखिए ज़्यादा है तो कर्व बहुत स्टीपर है, ऊपर की साइड स्टीपर है ये कर्व। और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहे हैं, आप देखिए तो नीचे एक्स एक्सिस के पास देखिए आप, तो कर्व बहुत स्टीप हो गया है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो गया है। मतलब जब इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, तो बहुत स्टीप हो गया है, और जब एक्स एक्सिस से करीब आ रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो कर्व बहुत ज़्यादा फ्लैट हो रहा है। इसको समझने के लिए एक शेड्यूल आप स्क्रीन पे देखें, जो ये शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन रेट्स लगातार कम हो रहे हैं 1% से। आप देखिए स्क्रीन पे 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5। एंड सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आप देखें तो बढ़ रहे हैं। पहले जब इन्फ्लेशन रेट 10 था तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 5।
सिमिलरली जब इन्फ्लेशन रेट 1% से कम होकर 9% होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 1% बढ़ता है, 6%। देन हम और आगे देखें तो अगर इन्फ्लेशन रेट 8% होता है, फिर 1% कम होता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 2% बढ़ता है, फ्रॉम 6 to 8%। सिमिलरली अगर हम और आगे देखें स्किप करके, तो अगर इन्फ्लेशन रेट 7 से 6%, 1% कम होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 11 से 15% हो जाता है, 4% बढ़ रहा है। शुरू में 1% बढ़ा, फिर 2% बढ़ा, अभी हमने दिखाया 4% बढ़ा। इसी तरीके से लास्ट में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट अगर 6 से 5%, 1% कम हो रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 15 से 20% बढ़ रहा है। दैट मीन्स शुरुआती दौर में ये जो कर्व मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा स्टीप है, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ही कर्व फ्लैट है, यही साबित कर रहा है कि शुरुआती दौर में इन्फ्लेशन अगर कंटिन्यूसली 1% से भी कम होगा तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बाद में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जब कम हो जाएगा, भले उसका रेट 1% है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगा। तो इस पूरे लेक्चर का जिस्ट यही है कि इफ़ द सोसाइटी वांट्स एंड नीड टू बी मोर एम्प्लॉयड, इफ़ दे वांट मोर जॉब्स, then they have to bear the high rate of inflation, and if they want the lower rate of inflation, then they have to accept the higher rate of unemployment. ये अकॉर्डिंग टू A.W. फिलिप्स कहना उनका ये था। इस पूरी थ्योरी की जिस्ट यही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर महंगाई की रेट को, इन्फ्लेशन को कम कर दिया गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपको रोज़गार ज़्यादा चाहिए तो आपको इन्फ्लेशन को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन रेट्स विल बी हाई। तो इस सीरीज़ में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट समटाइम्स फिलिप्स कर्व शिफ्ट्स और फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में कैसा दिखेगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो फॉर नाउ दिस विल बी सफिशेंट, और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस हो तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।